एचसीएफ एलसीएम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, आपको पता ही है। और आज हम उसमें एक प्यारे से पैटर्न पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर होता है। इस रूल पे हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने जाएंगे। क्या रूल है, पूरी बात ध्यान से सुनना कि दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर है ना। दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर, दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर होता है। एक एग्जांपल लें, 20 और 25। ये हमारे पास दो संख्याएं 20 और 25। अगर मैं इनका में से निकालूं कॉमन, 20 और 25 में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना। 20 और 25 में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। भाई 5 चौका 20, 5 25। इनका लैसे कितना है, इनका लैसे कितना है, इनका लैसे है 100। 20 और 25 में से 20 और 25 में से 5 कॉमन आ रहा है, तो इनका में से कितना हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। इनका लैसे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 और 25 का लैसे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, हम 20 और 25 का गुणा कर रहे हैं, हम में से और लैसे का भी गुणा कर रहे हैं। में से कितना है 5, लैसे कितना है 100। में से कितना है 5, लैसे कितना है 100। तो देखो इन दोनों का गुणा हमने किया 500 और इनका गुणा किया हमने 500। तो देखो में से और लैसे का गुणा 500 और दो संख्याओं का गुणा भी 500। तो दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर होता है। क्लियर। दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर होता है। इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लो मेरे प्यारे साथियों। अब इस पे आधारित अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसी इसी पैटर्न पे आधारित। बड़े ध्यान से देखना। दो संख्याओं का लैसे पे 2400 और मैसे पे 16 दे रखा है। इनमें से एक संख्या 480 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। नियम क्या है, नियम हम सब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणे के बराबर। आपको पास एक संख्या दे रखी है दोस्तों 480 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। में से दे रखा है 16, लैसे दे रखा है 2400। में से दे रखा है 16, लैसे दे रखा है 2400। जीरो से जीरो खत्म, 16 तिया 48, 3 अट्ठे 24। तो भैया हमारे पास दूसरी संख्या आ गई 80। इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे दोस्तों, इस पैटर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके लैसे मैसे में। इस पैटर्न याद रख लेना, इस पैटर्न पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे लैसे मैसे में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गई होगी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब जैसे सपोज करो अगर ये वैल्यू रखिए 20, ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आता ही है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। L प्लस एम बराबर 20, L माइनस एम बराबर 10। तो L और M का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जोड़कर दो का भाग और घटाकर दो का भाग, जोड़कर दो का भाग और घटाकर दो का भाग। मान लो ये क्वेश्चन दिख जाए, L प्लस एम दिख जाए, L माइनस एम, A प्लस बी दिख जाए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसी इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है, एक बार जोड़कर दो का भाग लगा दो, 20 और 10 30, 30 में दो का भाग लगा दो 15। एक बार घटाकर दो का भाग लगा दो, 20 में 10 गया, 10 में दो का भाग लगाया 5। तो लैसे 15 में से 5, लैसे 15 में से 5। और एक आप सॉल्व करके बताओ, जैसे L प्लस एम बराबर है 60, L माइनस एम बराबर 10, तो L और M का वैल्यू क्या होगा, L और M का वैल्यू क्या होगा। पूरी क्लास
एल और एम का वैल्यू क्या होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, एल और एम का वैल्यू क्या होगा? बहुत बढ़िया। एक बार मैं जोड़कर 2 का भाग लगाऊंगा और एक बार मैं घटाकर 2 का भाग लगाऊंगा। तो 60 और 10 70 में 2 का भाग लगा 35, 60 में 10 घटाओ 50 में 2 का भाग लगा 25। तो एल का वैल्यू 35 और एम का वैल्यू 25। तो ये एल का वैल्यू और ये एम का वैल्यू, ये एल का वैल्यू और ये एम का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, हल्का सा पैटर्न चेंज है। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का योग और अंतर, ये 148 लैसे नहीं है, ये मैसे नहीं है। जनरली इसको लैसे और मैसे समझने की गलती कर लेते हैं। बहुत से क्या लगाएंगे, मैं मेरी बात सुनो, ये लैसे मान लेंगे 148 और मैसे को मान लेंगे 140, गलत हो जाएगा ऐसा मान लिया तो। ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का योग और अंतर दे रखा है। ये योग है और ये अंतर, योग अंतर, योग अंतर, योग अंतर। ये लैसे और मैसे का योग है, ये लैसे मैसे का अंतर है। तो सबसे पहले मैं लैसे और मैसे निकालूंगा ना, सबसे पहले लैसे और मैसे निकाला जाएगा। लैसे और मैसे का योग दे रखा है 148 और लैसे और मैसे का अंतर दे रखा है 140। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि लैसे और मैसे निकालू। लैसे कैसे निकालूंगा? इनको जोड़कर 2 का भाग लगाऊंगा। मैसे कैसे निकालूंगा? इनको घटाकर 2 का भाग लगाऊंगा। तो ये बनेगा 288, 288 में 2 का भाग लगाओ 144 और 148 माइनस 140 4, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4। तो ये लैसे आ गया, ये मैसे आ गया। और हमें पता है ये लैसे है और ये मैसे है, और हमें पता है लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। ये लैसे, ये मैसे। तो लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। जय हो। 16 नम्मा 144, 9 चौक 36। तो बहुत प्यारे तरीके से दूसरी संख्या आ गई 36। उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट आपके भेजे में बिल्कुल उतर गया होगा, बिल्कुल मस्त तरीके से। चलो, किसी संख्या को अगर मैं 10 से भाग लगाऊं, किसी संख्या को अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो हमारा भागफल 10 आता है। तो वो संख्या क्या है? अगर मैं, पूरी क्लास बताना, अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग लगाता हूं और भागफल हमारा 10 आ रहा है, अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग लगा रहा हूं और हमारा भागफल 10 आ रहा है, अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग लगा रहा हूं, हमारा भागफल 10 आ रहा है, तो वो संख्या क्या है? पूरी क्लास बताइएगा। किसी संख्या को अगर मैं 2 से भाग लगा रहा हूं, हमारा भागफल 10 आ रहा है, किसी संख्या को 2 से भाग लगा रहा हूं, हमारा भागफल 10 आ रहा है, तो वो संख्या क्या है? 20 है ना। 2 ढाई 20। भाई 20 में 2 का भाग लगाऊंगा तभी तो 10 आएगा। किसी संख्या में 4 का भाग लगा रहा हूं, भागफल हमारा 15 आ रहा है, तो वो संख्या क्या है? 60 है। भाई 60 में 4 का भाग लगाओगे तभी तो 15 आएगा। क्लियर? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय 60 और 5 दे रखा है। बाबा लैसे दे रखा है 60, मैसे दे रखा है 5। लैसे दे रखा है 60, मैसे दे रखा है 5। पूरी बात दिमाग में सेट कर लेना। लैसे 60, मैसे 5। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। वो कह रहा है एक संख्या को अगर आप 2 से विभाजित कर रहे हो तो भागफल 10 आ रहा है, तो वो संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। हमें अच्छी तरह पता है कि दो संख्याओं का गुणा
उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। और एक संख्या तो आपकी 20 आ गई, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। उनका लैसे कितना है, लैसे 60 और मैसे कितने दे रखा है, 5 दे रखा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 20 तिया 60, 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 15। तो दूसरी संख्या आ गई 15 आ गई। मजा आ गया। तो दूसरी संख्या आ गई 15 आ गई। हम कौन सा नियम जानते हैं, हमने अभी एक ही नियम पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 है और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 54 है, लघुत्तम समावर्त 54 है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल भी आ गया और यही दो संख्याओं का गुणनफल होगा। भाई मैसे 6 दे रखा है, लैसे 54 दे रखा है, तो दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। जो लैसे और मैसे का गुणा होगा, दिमाग में सेट कर लेना, जो लैसे और मैसे का गुणा होगा वही दो संख्याओं का गुणा होगा। तो क्या पूछा है, इन संख्याओं के गुणनफल, इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। दो संख्याओं के गुणनफल, देखो दो संख्याओं का गुणा तो 24 और 6 है, इनका वर्गमूल निकालना है। निकाल लो, या तो 54 का 6 से गुणा कर लो या दिमाग लगाओ। 54 को लिख दो 9 गुणा 6। भाई 54 को 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, दो 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 9 का रूट होता है 3, तो कितना आंसर आया, 18 आंसर आया, 18 आंसर आया, 18 आंसर आया। ठीक है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, ये लघुत्तम समावर्त है, वो महत्तम समावर्त है। उनमें से एक संख्या दे रखी है 324 और दूसरी संख्या x है, तो x के अंकों का योग निकालना है। दूसरी संख्या x है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। तो एक संख्या दे रखी है बाबू 324, दूसरी संख्या दे रखी है बाबू x, लैसे दे रखा है 3564 और मैसे दे रखा है बाबू 81। तो आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। x का वैल्यू तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। और x का वैल्यू आ जाए तो क्या पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है। 9 से काटूंगा, 9 तिया 27, 5 9 छिंग 54, 9 नाम 81, फिर 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 बार कटा, 4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36, 4 एकम 4। तो x का वैल्यू आ गया बाबू 891, x का वैल्यू आ गया 891, x का वैल्यू आ गया 891, x का वैल्यू आ गया 891, 8 और 9 17 और 1 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 18 आ गया। x का वैल्यू आ गया 18, 18 इज द राइट आंसर। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। चलिए, अंकों का योग पूछा है तो अंकों का योग हमने निकाल लिया 18। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना है। वो कह रहा है कि लैसे मैसे का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना है, लैसे मैसे का 22 गुना है, लैसे मैसे का 22 गुना है, लैसे मैसे का 22 गुना है। अब बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अगर मैसे एक है तो लैसे 22 गुना। इसका इसके दो तीन क्वेश्चन, दो तीन टाइप कराऊंगा, सबसे थोड़ा सा हार्ड टाइप है, दिमाग लगाना। कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना, 22 गुना कर दिया। उनमें से एक संख्या दे रखी है 132, लैसे और मैसे का योग दे रखा है 276। याद रखना, योग को योग से ही कंपेयर करेंगे, योग को योग से, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, योग को योग से, अंतर को अंतर से कंपेयर करते हैं। दिमाग लगाओ, इसमें क्या दे रखा है, लैसे और मैसे का योग। उसमें देख के बताओ लैसे मैसे का योग कितना है, आप देख के बताओ, पूरी क्लास देख के बताओ उसमें लैसे और मैसे का योग कितना है, पूरी क्लास जल्दी से बताओ। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 22 गुना, लैसे मैसे का 22 गुना,
लेस है मैसे का 22 गुना, कह रहा है ना लेस है मैसे, जो 22 गुना बोल दिया तो मैंने 22 गुना कर दिया ना। लेस है मैसे का 22 गुना है, लेस है मैसे का 22 गुना है। अब ये कह रहा है कि लैसे और मैसे का योग 276 है, लैसे और मैसे का योग 276 है। इसमें मुझे आंसर से मतलब नहीं है, इसमें लैसे और मैसे का योग बताओ। वो कह रहा है ना, देखो लैसे और मैसे का योग 276, तो पूरी क्लास लैसे और मैसे का योग बताओ। इसमें लैसे और मैसे का योग कितना है, पूरी क्लास लैसे और मैसे का योग कितना है। लैसे और मैसे का योग है दोस्तों 23, तो 23 की वैल्यू 276, 23 एकम 23, 4 बज गया, 23 दूनी 46, 12 गुना, 23 एकम 23, 4 बज गया, 23 दूनी 46, 12 गुना, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 12 गुना, ये वैल्यू 12 गुना। तो भैया इसका मैं 12 गुना कर लू, करना मत ऐसे लिखना 22 गुना 12, ये क्या हो गया, लैस हो गया, ये लैस हो गया, लैस है भाई। 22 का 12 गुना ये लैस है, 1 का 12 गुना 12, ये हो गया मैस है, ये लेस, ये तो लेस और मैसे का अनुपात था। ये असली लेसे आया, ये असली में से आया, ये असली लेसे असली में से लेस है। और हम जानते हैं कि लेसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। तो लेसे ये मैसे, इन दोनों का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। एक संख्या दे रखी है 132 और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। हो गया, गेम खत्म। 12 से 11 बार कटा, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 से 22 को काटो 2 बार, तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 24। वाह, टिप टॉप क्वेश्चन था, मजा आ गया। इसी के पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 56 गुना है। लैसे मैसे का 56 गुना, लैसे मैसे का 56 गुना, लैसे मैसे का 56 गुना, लैसे मैसे का 56 गुना है। लैसे मैसे का 56 गुना है, 56 और एक कितना हो गया बाबू, 57 हो गया। अब आगे पढ़ो। लैसे व मैसे का योग 1710, लैसे व मैसे का योग 1710, लैसे व मैसे का योग 1710। तो योग को योग से बराबर कर दिया, ये वैल्यू 1710। 57 तिया 171 होता है, तिया तिया 57 का 3 गुना 171, जीरो और मतलब 30 गुना, मतलब कितने गुना, 30 गुना। तो बाबू इसका 30 गुना कर लो, करना मत 56 गुना 30 ही लिख देना, इसका 30 गुना, तो ये लैसे हो गया, ये मैसे हो गया। हमें पता है कि लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर, लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर, लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। ये आपका लैसे, ये मैसे, इनका गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। एक संख्या दे रखी है दोस्तों 240 और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब काटा, ये बी निकालना है, काटा पीटी का गेम है यार, काटा पीटी तो कर ही लोगे आप। 0 से 0 कट गया, 3 अट्ठे 24, अट्ठू सत्तू 56, 7 गुणा 30 कितना होता है, 210। लो भैया दूसरी संख्या आ गई 210। दूसरी संख्या पूछ ले, इसके अंकों का योग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर आपके पास होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा, मजा आ जाएगा भाई। एक और क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर है ये मामला, ये वाला पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 44 गुना, दो संख्याओं का लैस है उनके मैसे का 44 गुना, दो संख्याओं का लैस है उनके मैसे का 44 गुना, दो संख्याओं का लैस है उनके मैसे का 44 गुना। लैस है मैसे का 44 गुना, तो टोटल वैल्यू हो गई 45, 44 और एक 45,
लैसे और मैसे का योग दे रखा है 1125, लैसे और मैसे का योग दे रखा है 1125, लैसे और मैसे का योग दे रखा है 1125, 1125, लैसे और मैसे का योग दे रखा है 1125, लैसे और मैसे का योग दे रखा है 1125, 45 दूनी 90, बच गया यहाँ पे 22, 45 पंजे 200, 225। अगर मैं 112 में 1125 में 45 का भाग लगाऊंगा, 45 दूनी 90, 22 बच गया 225, और 45 पंजे 225, 25 बार जाएगा। इसका भी मैं 25 गुना करूं, करना मत, गुणा करने में समय वेस्ट करोगे, ऐसे 44 गुना 25 लिख देना। इसका भी 25 गुना कर लो। तो ये आपका हो गया लैसे, ये हो गया मैसे। हम जानते हैं कि लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, और इनमें से एक संख्या दे रखी है, क्या एक संख्या दे रखी है बाबू 25, दूसरी संख्या निकालनी है। 25 से 25 खत्म, 44 गुना 25 कर लो, 25 चौक 100, हासिल लगी 10, 25 चौक 100 और 10 110, 1100 आ गया। तो दूसरी संख्या आ गई 1100, 1100। तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 1100, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 1100, दूसरी संख्या आ गई हमारी 1100। मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मैंने 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम करा दिए ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से बताओ, एक संख्या का 1/3 21 है, तो ये संख्या क्या होगी? इतना तो आप बता ही सकते हो कि एक संख्या का 1/3 21 है, तो वो संख्या क्या होगी? एक संख्या का 1/3 21 है, तो वो संख्या क्या होगी? पूरी क्लास बता सकते हो। एक संख्या का 1/3 21 है, तो वो संख्या क्या होगी? पूरी क्लास बताइएगा। एक संख्या का 1/3 21 है, तो वो संख्या कितनी होगी? पूरी क्लास जल्दी से बताएंगे, पूरी क्लास। 21 का 3 से गुणा कर दो तो वो संख्या 63 हो जाएगी ना, 21 या 63। एक संख्या का 1/3 21 दे रखा है, तो वो संख्या 63 हो जाएगी ना, 21 या 63। छोटी सी बात है ये तो, बहुत बढ़िया। अबे सात वालों सुधर जाओ। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल दे रखा है, वाह। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल दे रखा है, वाह 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 वाह, गुणनफल दे रखा है, मजा आ गया। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है, तो पहले वो संख्या निकालो। वो कह रहा है एक संख्या का 1/7 27 है, तो वो संख्या क्या होगी? पहले वो संख्या निकालते हैं। सत्तू सत्तू 49, 4 बच गया, 7 दूनी 14 और 4 18, वो संख्या हो जाएगी 189। सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14 और 4 18, तो वो संख्या हो जाएगी 189। अब हमें पता है, क्या पता है, कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। अब देखो, लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है 56,133, 56,133। अब इनमें से एक संख्या आ गई 189, और यहां से मैं दूसरी संख्या निकाल लूं। अच्छा, वैसे उस संख्या को 27 गुना 7 ही लिखना, 189 में मत लिखना, 27 गुना 7 गुणा करोगे तो अब देखो काटने पीटने में परेशानी होगी। अब जैसे मैं पहली संख्या को दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको 189 लिख देता हूं तो काटने पीटने में परेशानी हो रही है ना। अगर मैं 27 गुना 7 लिख दूं, इसको मैं 27 गुना 7 ही रहने दूं पहली संख्या को,
अब काटना पीटना आसान हो जाएगा, तो इसलिए गुणा मत किया करो, समझ में आया? गुणा को लास्ट में लेके जाया करो। 7 से काटो, 7×8 = 56, एक एक में 7 का भाग नहीं जाता, 7 × 1 = 7, 7×9 = 63। 9 से काटो, 9×3 = 27, 9×8 = 72, 8 बच गया, 9×9 = 81, 9×1 = 9, फिर 3 से काटो, 3×2 = 6, 2 बच गया, 3×9 = 27, 2 बच गया, 3×7 = 21। तो भैया दूसरी संख्या आ गई 297। अब आप जल्दबाजी में 297 लगाया होगी, काटने पीटने के बाद 297 आ गया। अब उसने क्या किया है, दूसरी संख्या का वन थर्ड पूछा 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 है, इसका वन थर्ड पूछा है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। 3×9 = 27, 2 3×9 = 27, तो दूसरी संख्या का वन थर्ड कितना आ गया, 99 आ गया। तो दूसरी संख्या का जो वन थर्ड होगा वो 99 होगा, वो 99 होगा। अच्छा, दो संख्याएं ए और बी है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम होगा 1/a और 1/b, और हमें व्युत्क्रम का योग निकालना है, व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो 1/a और 1/b का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का लघुत्तम लो ए बी, ए से ए खत्म, बी एकम बी, बी से बी खत्म, ए एकम ए, तो ऊपर आ जाएगा a + b। तो ये होता है व्युत्क्रम का योग, a + b/ab, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो 1/a + 1/b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, a + b/ab। वापिस बता रहा हूं, 1/a और 1/b की वैल्यू क्या होगी, a + b/ab। एक बार और, 1/a और 1/b की वैल्यू क्या होगी, a + b/ab। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया ना, क्या होगी, एक बार और बोलो, 1/a + 1/b की वैल्यू क्या होगी, a + b/ab। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। ए बी को मैं L × M लिख दूं, ए बी को L × M लिख दूं, तो ये दो संख्याओं का गुणा ही तो हो रहा है। तो दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है बताओ, a + b/लैसे गुणा मैसे। तो जल्दी से बताओ, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, पूरी क्लास, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, अब आप खुद लिख के बताओ, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, पूरी क्लास आप खुद लिख के बताओगे, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, पूरी क्लास लिख के बताओ, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल यार, अंग्रेज अंग्रेज ज्यादा आ गए। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स, इनवर्स। योग का मतलब होता है सम, ए का मतलब तो ए ही होता है, इसका मतलब होता है कॉमा। तो व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का योग कितना होगा, पूरी क्लास, रेसिप्रोकल का योग कितना होगा। हाँ, तो a + b/ab, ए बी को क्या लिख सकते हो, लैसे गुणा मैसे, ए बी को आप लैसे मैसे लिख सकते हो ना। चलिए क्वेश्चन करें, यदि दो संख्याओं का योग 84 है, उनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 3 और 124 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द बोथ नंबर। तो 1/a और 1/b का हमें सम निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, a + b और नीचे लेस है इंटू मैस है। यही तो होता है, a + b/लेस है। तो ए देखो, दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो योगी तो है,
तो दो संख्याओं का योग कितना है? 84। लैसे मैसे भी दे रखा है, ये रहा लैसे मैसे, और यही आपका आंसर है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 4 से काटूंगा, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 7/31 आगे आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें इनका भाग लगा दो। दो संख्याओं का योग 56 है, उनके लैसे और मैसे पे 3 और 105 दे रखे हैं, उनके विक्रम का योग क्या होगा? तो योग कितना है? 36। लैसे मैसे दे रखे हैं 3 और 105, और देखो आंसर कितना मस्त आ गया। 3 से कितनी बार कटा? 12 बार। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 4/35 आंसर आ गया। इसको तुम उधेड़ के बताओ। इसको तुम उधेड़ के बताना पूरी क्लास। तो विक्रम का योग निकालना है। विक्रम का योग क्या होता है बताओ? ए प्लस बी अपॉन लेस है इंटू मैस है, ये होता है विक्रम का योग। ए प्लस बी अपॉन लेस है इंटू मैस है। मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होगी, सीधी सी बात कह रहा हूं। दो संख्याओं का योग 50 है और उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त 5 और 180 हैं, उनके विक्रम का योग क्या होगा? कर लोगे ना? कर लोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 9 बजे वाली क्लास नहीं लेते हो? और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन 9 बजे वाली क्लास लेता है। यूट्यूब पे रात को 9 बजे वाली क्लास लिया करो, बहुत मजेदार क्लास होती है बाबा, इतनी अल्टीमेट क्लास होती है पूछो मत। 9 बजे वाली क्लास लेना जरूर साथियों।